आइए बच्चों, क्लास 10th में एक टॉपिक है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। उस टॉपिक को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और इस कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस क्या है ये भी कवर करेंगे और साथ ही साथ इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। और लास्ट में केवल इसी टॉपिक पर बेस्ड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में पूछे गए हैं, आए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को जो भी हम कवर करेंगे वो इसी टॉपिक पर बेस्ड होंगे, तो अच्छे से देखिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले समझना है कैल्सिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हमने को समझना है क्या कैल्सिनेशन क्या होता है, व्हाट इज कैल्सिनेशन। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर। ठीक भाई, ये पार्ट क्लियर हो गया कि कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें ओर को हीट किया जाता है। कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें ओर को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। ओके, ठीक है, बात सही। इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, दिस इज द बॉटम लाइन। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान देना है कि बोले क्या, या तो एब्सेंस ऑफ एयर होगा और या तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होगी। इस बात को याद रखना है कि कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ओर को हीट किया जाता है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, सो कैल्सिनेशन में इसको याद कैसे रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। यहां पर कैल्सिनेशन में क्या आ रहा है, ए, तो इस ए का सेंस लीजिएगा एब्सेंस से, याद रखिएगा। तो कुछ इस तरीके से अगर आप रिलेट करके समझेंगे, याद करेंगे, तो ये डेफिनेशन आपको यही याद हो जाएगी। बोले क्या, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अब ओर को हीट किया जा रहा है, तो क्यों हीट किया जा रहा है, क्योंकि रिमूव करना है। हीट करने पे रिमूव होंगी क्या, मॉइस्चर। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो मॉइस्चर है, हीट करने पे जो मॉइस्चर है, वेपर्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब जो उसमें होंगे वो मॉइस्चर जो होगा वो हट जाएगा और वोलेटाइल इंप्योरिटीज, और जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं वो भी रिमूव हो जाएंगी। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बोले क्या, कैल्सिनेशन की प्रोसेस को हम क्यों परफॉर्म करते हैं। तो कैल्सिनेशन की प्रोसेस को हम परफॉर्म करते हैं मॉइस्चर और वोलेटाइल इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। ये पार्ट क्लियर हुआ। और इस प्रोसेस में एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के बीच में हीट की जाती है ओर को। ये पार्ट क्लियर हुआ। दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया, कन्वर्ट्स द कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स और इनटू ऑक्साइड। मतलब किसी भी ओर का कार्बोनेट है तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, ओर ऑक्साइड में। उस ओर के किसमें कन्वर्ट कर देगा, ऑक्साइड में। और अगर किसी ओर का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रेटेड ओर, ठीक है, और अगर उस ओर में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसका भी क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, मेक्स ओर पर्पस पोरस फॉर इजी रिडक्शन। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब इस ओर का ऑक्साइड बन जाएगा, आगे चल करके एग्जांपल भी देंगे, तो यहां पर जब ओर का ऑक्साइड बन जाएगा तो अब उस ओर का फॉर एग्जांपल मान करके चलिए ZnO बन गया, तो जिंक का ऑक्साइड बन गया। अब यहां पर हमें प्योर जिंक चाहिए। ठीक है, अब जिंक चाहिए तो ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, हमें रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के लिए जब ऑक्सीजन का रिमूवल होगा यहां पर, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर इस प्रोसेस में हम उस मेटल का, उस ओर का क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड, और उसके बाद उसका क्या कराते हैं आगे चल करके, रिडक्शन। तो जब रिडक्शन कराते हैं, क्योंकि ऑक्साइड बन गया, तो रिडक्शन जब होगा तो वो प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यहां पर आप एग्जांपल देखिएगा, ZnCO3 है। ठीक है, तो यहां पर ZnCO3 को जैसे ही आप हीट करोगे, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो यहां पर CO3 से कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकल जाएगी और ZnO बन जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमें मेटल का या उस मेटल का ओर का क्या मिल जा रहा, ऑक्साइड। अब इस ऑक्साइड का आगे जाकर के रिडक्शन करा दिया जाएगा। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर जब ऑक्सीजन इससे हट जाएगा तो Zn हमारा प्योर प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, वो बात की प्रोसेस है। ठीक है, अभी कैल्सिनेशन बस यहां से यहां तक का सफर है, सॉरी यहां से यहां तक का सफर है कि बोले क्या, कि कार्बोनेट ओर से हमें क्या मिल जाता है, ऑक्साइड। उस मेटल का कार्बोनेट से हमें क्या मिल जाता है, ऑक्साइड, और यहां पर CO2 एज अ वॉलेटाइल इंप्योरिटी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ये पार्ट क्लियर हो गया।
ठीक है, ताकि हम उससे मॉइस्चर हटा सकें और कुछ वॉलेटाइल इंप्योरिटीज हटा सकें। ये पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा, यहां पर इसका पर्पस क्या है, इस पर्पस से यहां पर आप एग्जांपल से भी आप देखेंगे, ठीक है, एग्जांपल में भी देखेंगे, यहां पर उस मेटल का क्या है आपका कार्बोनेट, तो वही कह रहा है कि कार्बोनेट ओर और हाइड्रेटेड ओर से हमें उसका क्या मिल जाता, ऑक्साइड। तो यहां पर जिंक कार्बोनेट से जिंक का हमें क्या मिल गया, ऑक्साइड। तो यहां पर कैल्सिनेशन कब की जाती है, जब उस मेटल के कार्बोनेट से हमें क्या प्राप्त करना हो, उस मेटल का ऑक्साइड। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कैल्सिनेशन कब किया जाएगा, जब उस ओर के कार्बोनेट से हमें क्या चाहिए, उस ओर का ऑक्साइड चाहिए, या मेटल के कार्बोनेट से मेटल का ऑक्साइड चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब जब मेटल ऑक्साइड बन गया तो इस मेटल ऑक्साइड का आप क्या करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे, तो प्योर मेटल हमें अलग से मिल जाएगा, जो कि बाद की प्रोसेस होगी। तो वो वही बोल रहा है, मेक्स ओर पोरस फॉर इजी रिडक्शन, ये ओर को पोरस कर देता है जिससे इसका इजीली रिडक्शन हो जाता है, और जब ओर ऑक्साइड बना देगा तो इजीली रिडक्शन करा करके हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। एग्जांपल वंस अगेन यहां पर देखेंगे, ZnCO3 है, तो ZnCO3 से जिंक ऑक्साइड, और यहां पर डेल्टा या हीट का साइन बना दीजिएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वोलेटाइल इंप्योरिटीज हट जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा कैल्सिनेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर्टिकुलर पार्ट को रिपीट किया जाएगा, ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट, व्हाट इज रोस्टिंग, रोस्टिंग किसे कहते हैं, रोस्टिंग किसे कहते हैं, ठीक है। रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर, याद रखिएगा यहां पर सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है रोस्टिंग में, और यहां पर किसको हीट किया जाता है, याद रखिएगा कार्बोनेट ओर को। दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो अभी आपको पढ़ना है आगे। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं, लेकिन रोस्टिंग में सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, या तो प्रेजेंस होती है या तो एक्सेस एयर होती है, टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। तो कहने का मतलब क्या है कि कैल्सिनेशन में बेसिक डिफरेंस अभी से तैयार करते हुए चलेंगे। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और यहां पर सल्फाइड ओर को कार्बन ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर एयर की सप्लाई नहीं होती है या लिमिटेड होती है, यहां पर एयर की सप्लाई एक्सेस में होती है, ठीक है। तीसरी बात, अब यहां कार्बोनेट है तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिमूव होगी। यहां पर सल्फाइड है तो कौन सी इंप्योरिटी हटेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। यहां पर सल्फाइड इंप्योरिटी हटाओगे तो क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। दूसरा, ये सल्फाइड ओर को किसमें कन्वर्ट करता, ऑक्साइड ओर में। इसमें कार्बोनेट था तो इसने कार्बोनेट ओर को किसमें कन्वर्ट किया, इसने कार्बोनेट ओर को किसमें कन्वर्ट किया, ऑक्साइड में। और इसने क्या किया, सल्फाइड ओर को किसमें कन्वर्ट किया, ऑक्साइड में, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रोस्टिंग। तो वापस एक बार फिर से रिपीट करेंगे, रोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ओर को हीट किया जाता है, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर और इन द सप्लाई ऑफ एयर, और दूसरी बात कि इसमें सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है। सल्फाइड ओर को याद रखिएगा, ठीक है। रोस्टिंग में क्या किया जाता है, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब जो सल्फाइड ओर है वो किस फॉर्म में निकलेगी, याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलेगी, क्लियर हो गया। अब यहां पर एक रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन समझेंगे। ZnS, ठीक है, ZnS है और ऑक्सीजन की सप्लाई दी है, तो ऑक्सीजन आएगा कि नहीं आएगा। और इस वाली रिएक्शन में देखिए ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी गई है, तो केवल ZnCO3 है, और इस वाले में ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई है, तो ZnS के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, O2 है। दूसरी बात, यहां पर कार्बोनेट ओर था तो ऑक्साइड मिला, और यहां पर क्या है, सल्फाइड ओर है और इसका क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा। तो ये 2ZnS प्लस ट्वाइस ऑफ SO2, ठीक है। ये बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिएगा कैसे रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ZnS लिया, ठीक है, और ऑक्सीजन की सप्लाई दी, ठीक है। तो ZnO से कंबाइन होकर के क्या बना देगा, ZnO, क्या बना देगा, ZnO, और SO2 से कंबाइन होकर के क्या बना देगा, SO2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, SO2 से कंबाइन होकर के क्या बना देगा, SO2। क्लियर हो गया। तो अब यहां पर, ठीक है, यहां पर दो ऐसे लगाएंगे तो O कितने हो गए, 2, ठीक है। O कितने हो गए, 2, और यहां पर O कितने हो गए, 2, तो 2 2 टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। लेकिन ऐसा करने पे यहाँ पर Zn कितने हो गए बताइए, यहाँ पर Zn कितने हो गए, 2। यहाँ पर जब आप 2 Zn करेंगे तो S 2 हो गए, तो S को जब 2 करोगे तो O कितने हो गए, 2 2 जा 4, 4 2 6, तो 3 2 जा 6। इस तरीके से आपकी बैलेंसिंग होगी, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, एक बार वापस रिपीट करेंगे। कैल्सिनेशन में क्या होता है, हीट किया जाता है। रोस्टिंग में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड रहती है या नहीं रहती है, रोस्टिंग में ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई रहती है, ठीक है। इसमें भी ऑक्साइड ओर बनता है, इसमें भी ऑक्साइड ओर बनता है, लेकिन इसमें कार्बोनेट होता है और इसमें क्या होता है, सल्फाइड होता है, ठीक है, देख रहे होंगे।
यहाँ पर क्या था, कार्बोनेट, और यहाँ पर क्या था, सल्फाइड। दूसरी बात, यहाँ पर क्या था कि क्या कहते हैं, यहाँ पर भी ऑक्साइड बन रहा था और यहाँ पर भी ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो अब ऑक्साइड आ गया, अब इसका क्या करा दिया जाएगा, रिडक्शन कराया जाएगा। रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब हट जाएगा तो प्योर Zn आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। क्या इंपॉर्टेंस है मेटलर्जी में, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को क्यों किया जाता है ये भी समझते हैं। ठीक है, ऑलरेडी बताया दोनों प्रोसेस में, चाहे कैल्सिनेशन हो चाहे रोस्टिंग हो, ठीक है, वोलेटाइल इंप्योरिटीज जैसे कि CO2, मॉइस्चर और सल्फर, ठीक है, और यहाँ पर SO2 भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या निकल रहा है, ये जो पढ़ा है लिखा है ना, वही को वहां पर जाकर के लिखना है। यहाँ पर देखो SO2 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, और हाइड्रेटेड हो रहा है, क्योंकि वहां पर हाइड्रेटेड का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, मॉइस्चर की बात की जा रही है, हाइड्रेटेड ओर्स की बात की जा रही है, तो वहां पर क्या होगा, मॉइस्चर हट जाएगा, सल्फर SO2 की फॉर्म में हटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हटेगा। ठीक है, दूसरा, कन्वर्ट्स द ओर इनटू ऑक्साइड फॉर इजियर रिडक्शन। ठीक है, इसमें भी देखिए आप, जिंक का क्या बन रहा है, ऑक्साइड ही तो बन रहा है, और इस वाली प्रोसेस में भी रिएक्शन के बाद क्या, जिंक का ऑक्साइड बन रहा है। तो चाहे कैल्सिनेशन हो चाहे रोस्टिंग हो, दोनों प्रोसेस में उस मेटल का, उस ओर का क्या बन जाता है, ऑक्साइड, और उस ऑक्साइड का हमने बताया था, ऑक्साइड जब बन जाता है तो आप उसका क्या करा देंगे, रिडक्शन। तो जब आप उसका रिडक्शन करा देंगे, यानी उससे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जब हट जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो प्योरीफाई हो जाएगा, आसानी से हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, मेक्स ओर पोरस फॉर द बेटर रिडक्शन। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस से जो हमारा ओर होता है वो थोड़ा पोरस हो जाता है, और पोरस होने के कारण जिसका जो रिडक्शन है वो बहुत अच्छे से, आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये बात है कि कैल्सिनेशन और रिडक्शन से जो ओर है वो पोरस होता है, याद रखिएगा, पोरस होने के कारण जो आगे की रिडक्शन प्रोसेस है वो बहुत आसानी से होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, इसेंशियल स्टेप बिफोर द मेटल एक्सट्रैक्शन। बिकॉज मेटलर्जी की जितनी भी स्टेप्स हैं, मेटलर्जी की आप लोगों को पता होगी, मेटलर्जी में पहले क्या होता था, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, फिर उसके बाद क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल किया जाता है। ये चार मेन प्रोसेस है। पहला क्या, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, दूसरा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बाद क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो चीजों को रटना नहीं, आपको समझना, ये पूरा चार्ट समझ लिया, इसी के अंदर आता है बेटा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के बाद क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो वही ये पॉइंट कह रहा है, इसेंशियल स्टेप बिफोर द मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल एक्सट्रैक्शन से जस्ट पहले की ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर कैल्शियम और कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करा दी जाएगी तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आसान हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आसान क्यों होगा, क्योंकि ये ओर्स को पोरस बना देता है, जिसकी वजह से रिडक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है, और इस प्रोसेस में उस ओर का क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है, और ऑक्साइड जब बन जाएगा तो उस ओर के साथ या मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, तो रिडक्शन कराओगे तो वो जो ऑक्सीजन है वो हट जाएगा, एंड फाइनली क्या होगा, आपका प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखिएगा, डन इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ऑलरेडी बता रहे थे कि कैल्सिनेशन में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड रहती है, और इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी रहती है, काफी अधिक मात्रा में रहती है। ठीक है, यूज फॉर कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ओर, इस वाली प्रोसेस को कब हम फॉलो करते हैं, याद रखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया नहीं था, बोले क्या, मॉइस्चर और वोलेटाइल इंप्योरिटीज, मॉइस्चर और वोलेटाइल इंप्योरिटीज, और यहाँ पर बताया था हाइड्रेटेड ओर होता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट का एक डिफरेंस यहाँ पर बन रहा है, यहीं से बन रहा है। बोले क्या कि कार्बोनेट्स को और हाइड्रेटेड ओर्स के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी मेटल ऑक्साइड बनाता है और SO2 बनाता है। बोले कैसे, ये देखिए दोनों रिएक्शन की थी यहाँ पर, तो मेटल ऑक्साइड ये रहा और SO2 ये रहा, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड ये रहा, CO2 ये रहा। तो कैल्सिनेशन में मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और रोस्टिंग में मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इस वाली प्रोसेस में देखिए, मेटल का ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, रोस्टिंग में मेटल का ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना। ये हो गए हमारे क्या बेटा, डिफरेंस। क्लियर हो गया, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी गई। ठीक है, अब 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs, मतलब पिछले कई सालों में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पर बेस्ड, और ये पांचों क्वेश्चन केवल इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर होंगे, क्योंकि बच्चे जब PYQs अटेंड करते हैं, मॉडल पेपर अटेंड करते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेंड करते हैं, तो काफी बार बच्चों को सबसे पहली प्रॉब्लम यही आती है कि कुछ चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट, कुछ टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर होते हैं,
तो उस पर बेस्ड जब उनको वो क्वेश्चन आता है तो वो अच्छे से कवर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कुछ टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो मॉडल पेपर हो, चाहे वो सैंपल पेपर अटेंड कर रहे हो, चाहे वो पीवाईक्यूज अटेंड कर रहे हो, तो वहां पर उनको थोड़ा सा निराशा होती है कि अरे ये तो आता नहीं, ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप जो भी पीवाईक्यूज कवर करेंगे वो उसी टॉपिक पर बेस्ड होगा जो टॉपिक अभी आपने पढ़ा है। तो इससे बेनिफिट क्या है? इससे पहला बेनिफिट ये है कि उस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे आप, पढ़ने के बाद एक तरीके का ये क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। दूसरा, उस टॉपिक पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसका भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। आइए वापस आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग लिख लेना बेटा, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोले क्या, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस रहता है। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में किया जाता है, और रोस्टिंग क्या किया जाता है, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। अभी बताया था, वहां पढ़ा था, तो अब देखो वहां भी पढ़ के आए तो ये आपके दिमाग में तुरंत रिलेट होगा और तुरंत आप इस चीज को कैप्चर करोगे, समझ में तुरंत अच्छे से आएगा, ठीक है। यूज फॉर कार्बोनेट ओर, ये कार्बोनेट ओर के लिए यूज किया जाता है, ये सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड और CO2 बना था, यहाँ जिंक सल्फाइड से ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई थी, तो प्लस O2 आएगा और ZnO प्लस SO2। ये वही दो रिएक्शन है बेटा जो यहाँ पर आपको बताइए, एक ये और एक ये। बोर्ड में आएगा बेटा, इतना लिख दोगे ना पक्का पूरे मार्क्स। कैल्सिनेशन रोस्टिंग पर कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया ना तो आपका हो गया, ठीक है। वो जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, इतना आप लिख दोगे ना परफेक्ट। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें लिमिटेड सप्लाई होती है, इसमें एक्सेस सप्लाई होती है, इसमें कार्बोनेट ओर को हीट किया जाता है, इसमें सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है। तीसरा एग्जांपल के फॉर्म में रिएक्शन लिख के दिखा दी। नेम द प्रोसेस यूज फॉर कन्वर्टिंग कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है बताइए। कार्बोनेट ओर को ZnCO3 को ZnO बताना है प्लस CO2 बनाना हीट करके, तो इस वाली प्रोसेस को क्या बोला गया था, कैल्सिनेशन। याद करिए, तो इस प्रोसेस के लिए आंसर क्या होगा, कैल्सिनेशन। और ZnS को रोस्टिंग, रोस्टिंग में क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई थी, तो यहां पर क्या बना था, ZnO प्लस SO2, बैलेंस अलग से किया गया था। तो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और इस वाली प्रोसेस को क्या कहेंगे, रोस्टिंग। तो याद रखिएगा, कैल्सिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है, और रोस्टिंग वो प्रोसेस है, रोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड ओर को क्या, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है। ऑलरेडी डेफिनेशन में क्लियर किया गया, कवर किया गया। नेक्स्ट, ठीक है, व्हाट आर बोथ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग यूज्ड फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोथ, ठीक है। बोथ प्रोसेस कन्वर्ट्स द ओर इनटू ऑक्साइड। दोनों प्रोसेस हो, चाहे वो आपका कैल्सिनेशन हो चाहे वो आपका रोस्टिंग हो, ठीक है, दोनों में हमें क्या मिलता है बताइए, कल रिएक्शन बताई थी, दोनों में हमें उस मेटल का क्या मिलता है बेटा, ये देखिए, उस मेटल का हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड। अब मेटल का जब ऑक्साइड मिल जाएगा तो बस करना क्या है, अब जिंक का ऑक्साइड मिल गया मान के चलो, आप इसका रिडक्शन करा दो, जिंक अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताया था, यहां पर भी आप देख रहे होंगे, एक मिनट दिखाते हैं, ये इस तरीके से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से पहले कैल्सिनेशन और रोस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस मानी जाती है। क्यों, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जब आपको यहां पर कैल्सिनेशन रोस्टिंग कराने के बाद ZnO यानी मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा, तो उसको ऑक्सीजन हटा करके हमें क्या मिल जाएगा, प्योर जिंक मिल जाएगा, फिर उसका प्योरिफिकेशन कर लिया जाएगा, चौथी स्टेप में चला जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो ना अच्छे से यहां पर समझते हुए चलो, ठीक है। तो बोथ प्रोसेस में कन्वर्ट द ओर ऑक्साइड, ठीक है, विच आर इजियर टू रिड्यूस मेटल। अब यहां पर इन दोनों प्रोसेस में हमें उस मेटल का क्या मिल जाता है, ऑक्साइड। इन दोनों प्रोसेस में हमें उस मेटल का क्या मिल जाता है, ऑक्साइड मिल जाता है। अब उस मेटल का ऑक्साइड मिलने के बाद जब उसका रिडक्शन कराया जाता है तो जिंक अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, these both processes are so important because after this process we get the zinc, after this process we get the metal oxides and which are easier to reduce to get the metal, ठीक है। क्योंकि इन दोनों प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, उन मेटल का ऑक्साइड मिल जाता है, और उन मेटल का ऑक्साइड मिलने के बाद जैसे ही हम उनको रिडक्शन कराते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं, तो हमें मेटल मिल जाते हैं, ठीक है। Which process is used in the following conversion, ठीक है। कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया गया, तो आंसर क्या होगा, कैल्सिनेशन।
और सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया गया तो आंसर क्या होगा, रोस्टिंग। याद रखिएगा, पूछा गया है बोर्ड में कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है, सो दैट प्रोसेस इज कैल्सिनेशन। एंड वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज रोस्टिंग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। एक्सप्लेन विद इक्वेशन जिंक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर, अभी बताया था। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए पांचों क्वेश्चन आपको आते थे कि नहीं आते थे। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं उन्होंने टॉपिक को समझा तो पांचों क्वेश्चन आपको आते थे, और इन पांचों क्वेश्चंस को कवर करने से आपका बेनिफिट क्या हुआ कि आपको आइडिया लग गया कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए पीवाईक्यूज आपको कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वापस आते हैं कार्बोनेट को। कार्बोनेट ओर को क्या नाम है, कैलामाइन नाम है, याद रखिएगा। ZnCO3 एज अ ओर, इसका नाम क्या होता है, कैलामाइन, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में को यही पूछ लिया जाए, व्हाट इज कैलामाइन, कैलामाइन इज ZnCO3, ठीक है, विच इज एन ओर ऑफ जिंक। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड, अभी पीछे रिएक्शन बताई थी। ठीक है, दूसरा सल्फाइड ओर कौन सा है बेटा, जिंक ब्लेंड, याद रखिएगा। ZnS एज एन ओर, इसका केमिकल नेम क्या है, जिंक ब्लेंड। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो इसमें कवर नहीं किए गए बट पूछे जा सकते हैं कि वो जो जिंक का कार्बोनेट ओर है, वो जो जिंक का कार्बोनेट ओर है ZnCO3, उसका केमिकल नेम क्या है, कैलामाइन, याद रखिएगा। और जो जिंक का सल्फाइड नेम है, सल्फाइड ओर है, उसका नाम क्या है, जिंक ब्लेंड, फॉर्मूला है ZnS। तो वंस अगेन ऑक्सीजन की सप्लाई दोगे, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और SO2 बन जाएगा। ये पार्ट क्लियर हुआ। तो उसने क्या बोला, जिंक इज ऑब्टेन, अब हमें जिंक को ऑब्टेन करना है। तो चाहे आपने जिंक को ऑब्टेन करना है किससे, इसके कार्बोनेट ओर से और सल्फाइड ओर से। ध्यान से सुनिए, हमें जिंक को ऑब्टेन करना है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बोर्ड वालों ने घुमा के पूछा है यहाँ पर कि हमें जिंक को ऑब्टेन करना है कार्बोनेट ओर से और सल्फाइड ओर से। तो कार्बोनेट ओर यानी कैलामाइन लिया गया, हीट किया गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, सल्फाइड ओर यानी जिंक ब्लेंड लिया गया, हीट किया गया, तो क्या मिल गया हमें, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, अब ये जो जिंक ऑक्साइड यानी ZnO मिला है, अब ये जो जिंक ऑक्साइड यानी ZnO मिला है, इसको क्या करो, रिडक्शन करा दो। हमने बोला नहीं था, रिडक्शन करा दिया जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या, ऑक्सीजन का रिमूवल, और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर एजन कोक या कार्बन लिया गया, तो CO से कंबाइन होकर के क्या बना देगा, CO बना देगा, और Zn आपका अलग हो जाएगा। तो यहां पर मेटल क्या हुआ, इस ओर से अलग हो गया, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो इसीलिए हमने आपको यहां बताया एक चीज और, ये प्रोसेस कब संभव हुई, ये प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक कब आया, जब जिंक ऑक्साइड बना। और जिंक ऑक्साइड कब बना, जब आपने उसका कैल्सिनेशन कराया या रोस्टिंग कराया। इसीलिए हमने यहां पर आपको बताया था कि ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से पहले ये जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इसीलिए बोला जाता है एसेंशियल स्टेप बिफोर द मेटल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इस वाली प्रोसेस में जैसे आपने देखा कि हमने जिंक को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। जिंक को हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जिंक को एक्सट्रैक्ट कब कर पाए, जब जिंक ऑक्साइड से कर पाए। और जिंक ऑक्साइड मिली किससे, जब जिंक ऑक्साइड मिली कैसे, जिंक ऑक्साइड हमें मिली है कैल्सिनेशन या रोस्टिंग कराने के बाद। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें याद रखिएगा कि कैलामाइन का फॉर्मूला ZnCO3 होता है और जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला ZnS होता है। ठीक है, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, और किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो अवेलेबल करा सकें। क्लास 10th से जुड़े हुए जो भी आपके भाई बहन दोस्त यार हों, उन तक इस वीडियो के लिंक को, चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें, ताकि उनकी मदद हो सके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के। ठीक है, किस टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं या किसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। उस टॉपिक पर हम अलग सेपरेट इसी प्रकार से एक वीडियो बनाएंगे और उस पर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।